जिस योगी को सपा बसपा मिलकर सत्ता से नहीं उखाड़ पाए, उस योगी को अब एक सांसद वाले ओवैसी ललकार रहे हैं। क्या भूल गए छोटे ओवैसी? उनके भैया ने भी ललकारा था। तब सत्ताधारी योगी ने बड़े ओवैसी को कैसे खूब लताड़ा था। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, नाम तो सुना ही होगा। देश की राजनीति का ये वो नाम है जिससे यूपी के बड़े से बड़े गुंडे, बदमाश और माफिया भी कांपते हैं। तो वहीं सपा बसपा जैसी सियासी पार्टियां भी चुनावी मैदान में उन्हें मात देने में हांफती हैं, क्योंकि साल 2017 में पहली बार यूपी की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपनी जड़ें इतनी मजबूती से जमा ली है कि उन्हें हराना तो दूर की बात, उनकी जड़ें हिलाना भी फिलहाल सपा बसपा कांग्रेस जैसी पार्टियों के बस की बात नहीं लग रही। लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद की एक छोटी सी पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी सीधे योगी को चैलेंज दे रहे हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी भी आ रहे हैं, वहां भी ताकत दिखाएंगे और झंडे गाड़ेंगे। अभी योगी बाकी था। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदा समझो। प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए चैलेंज दे रहे अकबरुद्दीन ओवैसी लगता है ये बात भूल गए हैं कि साल 2021 में उनके बड़े भैया यानी असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी को चैलेंज दिया था और यूपी चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह हम 2022 में योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। साल 2017 में योगी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन साल 2022 का यूपी चुनाव पहली बार बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ने जा रही थी। इसीलिए योगी के सामने सत्ता में वापसी एक बड़ी चुनौती थी। यही वजह है कि AIMIM जैसी छोटी पार्टी के नेता ओवैसी भी डंके की चोट पर कहने लगे थे कि इंशाअल्लाह हम योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। फिर क्या था, योगी भी ठहरे योगी। उन्होंने तुरंत ओवैसी का चैलेंज स्वीकार किया और एक इंटरव्यू में बड़े ही शालीनता के साथ ओवैसी को जवाब देते हुए कहा कि ओवैसी जी एक बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं और उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वो यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर ही रहेगी। हर हाल में बीजेपी की सरकार ही यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ओवैसी के चैलेंज में भले ही कोई दम नजर नहीं आया, क्योंकि उनकी पार्टी खुद यूपी में 0 थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चैलेंज दिया था कि योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन योगी तो ठहरे योगी, उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि 2022 में बीजेपी यूपी की सत्ता में आकर ही रहेगी और जब चुनावी नतीजे आए तो योगी की बात सच साबित हो गई। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट कर आई, जबकि ओवैसी का चैलेंज सिर्फ एक गीदड़ भभकी ही साबित हुआ, क्योंकि 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले ओवैसी की पार्टी का ऐसा हश्र हुआ था कि एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। लेकिन ये बात लगता है उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भूल गए। इसीलिए 2027 के यूपी चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर योगी को चैलेंज देते हुए कह रहे हैं कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी भी आ रहे हैं, वहां भी ताकत दिखाएंगे और झंडे गाड़ेंगे। वैसे आपको क्या लगता है,
क्या योगी के गढ़ यूपी में बीजेपी को हराना तो छोड़ दीजिए, क्या एक सीट भी इस बार ओवैसी की पार्टी जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हैदराबाद में दहाड़ते हुए योगी ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। मैं आपका आह्वान करता हूं भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान। मुझे बताइए भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तो यहां इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं, भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहां पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस देश से आपके पास आए हैं। तो 22 जनवरी के बाद आप श्री मेरी शशिधर रेड्डी को चुनाव जिता करके भेजिए और बदले में मैं उनसे अपील करूंगा कि भाग्यनगर के राम भक्तों को प्रभु राम का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या लेकर के आए।